नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए और अनोखे ज्ञान के सफर में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की सीरीज जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग व्यायाम करने के लिए हर सुबह बिस्तर छोड़ कैसे देते हैं, जबकि हमें अलार्म बंद करके फिर से सोने में महारत हासिल है। कुछ लोग किताबें पढ़ने के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं और हम, अरे भाई, वो मोबाइल में रील्स ही तो देख रहे थे। कुछ लोग अपने काम में इतने माहिर कैसे हो जाते हैं, जबकि हम कल से शुरू करूंगा कि चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। इन सभी सवालों का जवाब है आदतें। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम बात नहीं करने वाले उन बड़े बड़े डरावने बदलावों की जिन्हें शुरू करने में ही डर लगता है। आज हम बात करेंगे छोटी छोटी, लगभग अदृश्य सी दिखने वाली आदतों की, परमाणु आदतों की। जी हाँ, जेम्स क्लियर की शानदार किताब एटॉमिक हैबिट्स को हम आपके लिए हिंदी की सरल भाषा में 3 पार्ट्स में समझेंगे। और ये है हमारा पहला भाग, जहां हम जानेंगे कि ये परमाणु आदतें आखिर हैं क्या और इनमें इतना जबरदस्त जादू कैसे भरा हुआ है। तो बैठ जाइए आराम से और तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को बदलने वाले इस सफर के लिए। सबसे पहले आइए किताब के लेखक जेम्स क्लियर की अपनी कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि आदतों की शक्ति कितनी जबरदस्त होती है। जेम्स क्लियर हाई स्कूल में बेसबॉल के एक प्रॉमिसिंग प्लेयर थे, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना हो गई। एक बेसबॉल का बैट उनके चेहरे से जा टकराया। ये इतनी जोरदार चोट थी कि उनकी नाक, आंखों के सॉकेट्स और चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं। वह कोमा में चले गए। जब वह होश में आए तो उनका शारीरिक और मानसिक संघर्ष शुरू हो गया। वह स्कूल लौटे, लेकिन खेलना तो दूर, सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें लगा कि उनका एथलीट बनने का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जेम्स ने हार नहीं मानी। कॉलेज में उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। बड़े लक्ष्य जैसे बेसबॉल टीम में चुना जाना पर फोकस करने की बजाय उन्होंने अपनी दिनचर्या पर ध्यान दिया। वह हर दिन जिम जाने लगे, भले ही केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न जाएं। उन्होंने अपनी नींद और आहार पर ध्यान देना शुरू किया। वह छोटे छोटे अभ्यासों पर कॉन्सेंट्रेट करते, जैसे कि थोड़ा बेहतर पिच करना, थोड़ा बेहतर स्विंग लेना। ये सब छोटे छोटे एफर्ट्स, ये परमाणु आदतें समय के साथ जुड़ते गए। और क्या हुआ, कॉलेज के अंत तक जेम्स क्लियर को उनके विश्वविद्यालय का टॉप मेल एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अकादमिक क्षेत्र में भी शानदार सक्सेस हासिल की, जिसके लिए उन्हें यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स मेडल से भी नवाजा गया। ये कमाल कैसे हुआ? ये जादू कहां से आया? जवाब है 1% का सिद्धांत। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता एक बड़े ड्रामेटिक मोमेंट से आती है, कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी उपलब्धि। लेकिन असलियत यह है कि सफलता छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है, जो रोजाना लिए जाते हैं और जो समय के साथ जुड़ते चले जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन किसी चीज में सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल बाद आप शुरुआत के मुकाबले 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। है ना कमाल का गणित? इसके उलट, अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाएं, तो 1 साल बाद आप लगभग 0 के बराबर पहुंच जाएंगे। इसे ऐसे समझिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 पन्ने किताब के पढ़ें, तो 1 साल में आप 3650 पन्ने पढ़ चुके होते हैं, यानी 10 से 12 किताबें आराम से। अगर आप रोजाना सिर्फ 15 मिनट की वॉक करें, तो 1 साल में आप 91 घंटे, यानी लगभग 4 पूरे दिन चल चुके होते हैं। अगर आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट अपने कमरे की सफाई पर लगाएं, तो आपका घर हमेशा साफ सुथरा रहेगा। यही है कंपाउंड इफेक्ट, यानी चक्रवृद्धि प्रभाव। जिस तरह पैसा बचाने पर ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, उसी तरह एक छोटी सी अच्छी आदत भी समय के साथ साथ बड़े नतीजे देती है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम छोटी सफलताओं को इग्नोर कर देते हैं। हमें रोज का 1% सुधार दिखाई नहीं देता। हम तो एक रात में 6 पैक ABS चाहते हैं। हमें 1 हफ्ते में फ्लुएंट इंग्लिश सीखनी है, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होकर क्विट कर देते हैं। लेकिन असली विनर्स वे लोग होते हैं जो लॉन्ग गेम खेलते हैं। वे पेशेंस के साथ लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं, भले ही तुरंत कोई बड़ा नतीजा न दिखे। तो याद रखिए, small changes often seem to make no difference until you cross a critical threshold. छोटे बदलाव अक्सर कोई फर्क नहीं दिखाते जब तक आप एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पार नहीं कर लेते, और फिर सब कुछ बदल जाता है। अब सबसे अहम सवाल, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने का तरीका क्या है? जेम्स क्लियर ने इसे बहुत ही आसान फ्रेमवर्क में समझाया है, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये 4 नियम एकदम साइंस पर बेस्ड हैं और ये हर आदत के लिए अप्लाई होते हैं।
चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर आदत एक लूप यानी चक्र के रूप में काम करती है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। 1 संकेत क्यू, 2 उत्कंठा क्रेविंग, 3 प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, 4 पुरस्कार रिवॉर्ड। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बुरी आदत है ऑफिस में बैठे बैठे बार बार सोशल मीडिया चेक करना। संकेत क्यू, आपका फोन बजता है या आपको एक नोटिफिकेशन आता है या फिर आपके काम में थोड़ी बोरियत महसूस होती है। यह संकेत है कि अब फोन चेक करो। उत्कंठा क्रेविंग, आपके मन में यह डिजायर पैदा होती है कि क्या नया हुआ है, किसने मैसेज किया है, मैं दुनिया से कनेक्ट होना चाहता हूं। यह क्रेविंग आपको एक्शन के लिए मोटिवेट करती है। प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, आप अपना फोन उठाते हैं, ऐप ओपन करते हैं और स्क्रॉल करने लगते हैं। यही वह एक्चुअल आदत या बिहेवियर है। पुरस्कार रिवॉर्ड, आपको नई जानकारी मिलती है, मनोरंजन होता है, बोर्डम दूर होती है। यह रिवॉर्ड आपके दिमाग को बताता है याद रखना, अगली बार भी जब यह संकेत मिले तो यही करना। और इस तरह आदत और मजबूत हो जाती है। अब अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें इसी हैबिट लूप के साथ खेलना है और इसके लिए ही हैं ये 4 नियम। नियम 1, अच्छी आदत बनाने के लिए पहला नियम है उसका संकेत क्यू आपकी नजरों के सामने रखो। हम अक्सर फेल हो जाते हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि अच्छा काम करना है। जिम का बैग तैयार है लेकिन दरवाजे के पीछे पड़ा है, इसलिए नजर नहीं आता और हम जिम नहीं जा पाते। इसके लिए क्या करें? तकनीक 1, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, कार्यान्वयन इरादा। ये बहुत पावरफुल तकनीक है। इसमें आपको यह प्लान पहले से बना लेना है। मैं काम समय पर स्थान पर करूंगा। उदाहरण, मैं व्यायाम सुबह 7 बजे पार्क में करूंगा। मैं विटामिन नाश्ते के बाद किचन में खाऊंगा। मैं किताब रात 10 बजे बिस्तर पर बैठकर 10 बजे तक पढ़ूंगा। जब आप इतना स्पेसिफिक प्लान बना लेते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस समय और स्थान पर उस काम को ट्रिगर कर देता है। आपको विल पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तकनीक 2, हैबिट स्टैकिंग, आदतों को जोड़ना। ये मेरी पसंदीदा तकनीक है। इसमें आप एक नई आदत को अपनी पुरानी आदत से जोड़ देते हैं। फॉर्मूला है, पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, चाय बनाने के बाद पुरानी आदत, मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, नई आदत। लंच करने के बाद पुरानी आदत, मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, नई आदत। मैं 10 मिनट की वॉक पर जाऊंगा, नई आदत। ऑफिस से घर आने के बाद पुरानी आदत, मैं अपना जिम का कपड़ा पहन लूंगा, नई आदत। इससे नई आदत को शुरू करना आसान हो जाता है क्योंकि वह पहले से मौजूद रूटीन का हिस्सा बन जाती है। तकनीक 3, एनवायरनमेंट डिजाइन, वातावरण को डिजाइन करना। यह सबसे ज्यादा अंडररेटेड तरीका है। आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो फलों की टोकरी को डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, फ्रिज में नहीं। अगर आप ज्यादा गिटार बजाना चाहते हैं तो गिटार को स्टैंड पर रखने की बजाय सोफे के पास टिका दीजिए। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल आपके डेस्क पर हमेशा रखिए। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इस नियम को उल्टा कर दीजिए। संकेत को अदृश्य कर दो, मेक इट इनविजिबल। फोन पर नोटिफिकेशंस बंद कर दो। टीवी का रिमोट सोफे के नीचे छुपा दो। जंक फूड को किचन के ऊपर 3 वाले कैबिनेट में रखने की बजाय कहीं बहुत नीचे दिखाई न देने वाली जगह रख दो। आपकी विल पावर लिमिटेड है, लेकिन अगर आपने अपना एनवायरनमेंट सही बना लिया तो आपको विल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही डिसीजन लेना ऑटोमेटिक हो जाएगा। नियम 2, दूसरा नियम, आदत को शुरू करने के लिए उसे अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। जितनी ज्यादा क्रेविंग उतनी ही ज्यादा मोटिवेशन। अच्छी आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? तकनीक 1, टेम्पटेशन बंडलिंग, लालच को बंडल करना। इस टेक्निक में आप एक ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है उसके साथ एक ऐसी चीज को जोड़ देते हैं जिसे आप करना चाहते हैं। उदाहरण, जिम जाने के बाद ही मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा। आप जिम जाने के लिए एक्साइट होने लगेंगे। सैलरी मिलने के बाद ही मैं अपने लिए नई किताबें खरीदूंगा। हेल्दी सलाद खाने के बाद ही मैं 10 मिनट यूट्यूब देखूंगा। आप हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जब उत्कंठा की इच्छा हो तो मैं नई आदत करूंगा। तकनीक 2, जॉइन अ कल्चर, एक कल्चर से जुड़े। हम वैसे लोगों की आदतें अपना लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनसे हम बिलोंग करते हैं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ उठिए बैठिए जो फिटनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो कोडिंग कम्युनिटी से जुड़ जाइए। जब कोई आदत आपकी सोशल आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो वह बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। आप ये नहीं कहते मुझे जिम जाना है, बल्कि कहते हैं मैं एक फिट पर्सन हूं और फिट पर्सन की तरह बिहेव करते हैं। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इस नियम को उल्टा कर दीजिए। उत्कंठा को अनाकर्षक बना दो,
मेक इट अनअट्रैक्टिव। धूम्रपान करने के नुकसान की लिस्ट बनाकर अपने डेस्क पर लगा दें। उसे एक गंदी जहरीली आदत के रूप में देखना शुरू करें। जंक फूड को स्वादिष्ट न कहकर शरीर के लिए जहर कहना शुरू करें। उन लोगों की बुराइयों के बारे में सोचें जिनकी बुरी आदतें आप नहीं अपनाना चाहते। यह तकनीक आपकी माइंडसेट को बदल देती है। दोस्तों, आदतों के बारे में सबसे गहरा सत्य यह है कि असली बदलाव तब आता है जब आपकी पहचान, आइडेंटिटी बदल जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतों के 3 लेयर होते हैं। 1, परिणाम, आउटकम, हम जो पाना चाहते हैं, जैसे 10 किलोग्राम वजन कम करना। 2, प्रक्रिया, प्रोसेस, वह काम जो हम करते हैं, जैसे जिम जाना, डाइटिंग करना। 3, पहचान, आइडेंटिटी, हमारे बिलीफ्स, हमारी सेल्फ इमेज, जैसे मैं एक हेल्थी पर्सन हूं। ज्यादातर लोग आउटकम पर फोकस करते हैं, लेकिन असली विनर्स आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं। उदाहरण, 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उन्हें सिगरेट देता है। पहला आदमी आउटकम फोकस कहता है, नहीं भाई मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट है। वह अभी भी अपने आप को एक स्मोकर ही मानता है जो सिर्फ सिगरेट नहीं पी रहा। चांसेस हैं कि वह फिर से शुरू कर देगा। दूसरा आदमी आइडेंटिटी फोकस कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। उसकी पहचान बदल चुकी है, उसके लिए सिगरेट पीना कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप जो भी नई आदत बनाना चाहते हैं उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लीजिए। मैं एक रीडर हूं तो आप रोज किताब पढ़ेंगे। मैं एक एथलीट हूं तो आप रोज वर्कआउट करेंगे। मैं एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूं तो आप अपना डेस्क साफ रखेंगे। छोटे छोटे विंस आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप ये प्रूव करते हैं कि मैं एक फिट पर्सन हूं। इसलिए हैबिट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है खुद को वैसा व्यक्ति बनाना जो उस आदत को रखता हो। अब थोड़ा सा रुकिए। दोस्तों, अभी तक हमने आदतों के पहले 2 नियम सीखे हैं। ये दोनों नियम आदत के प्रॉब्लम फेज यानी आदत शुरू होने के फेज से रिलेटेड है। ये वह फेज है जब आप डिसाइड करते हैं कि आदत शुरू करनी है या नहीं। एक संकेत को स्पष्ट करें ताकि आप भूलें नहीं। 2, उत्कंठा को आकर्षक बनाएं ताकि आप मोटिवेट रहें। लेकिन आदत का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगला कदम है सॉल्यूशन फेज, जब आपको वास्तव में वह काम करना होता है। और इसके लिए हैं बाकी के 2 नियम जो हम आगे भाग में विस्तार से समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन दबाएं। हमने सीखा था कि कैसे छोटे छोटे 1% सुधार हमें 1 साल में 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। हमने आदतों के लूप, हैबिट लूप और उसके पहले 2 नियमों के बारे में जाना था। नियम 1, संकेत को स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। और नियम 2, उत्कंठा को आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। यानी अच्छी आदत को याद दिलाने वाला संकेत हमेशा सामने रखो और उसे इतना आकर्षक बनाओ कि उसे करने का मन करे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इच्छा पैदा हो जाना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब आपको वह काम वास्तव में शुरू करना होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिम जाने का विचार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिम के कपड़े पहनना, पानी की बोतल भरना और घर से निकलना, उसमें ही सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं हमारे अगले 2 नियम जो आदत के सॉल्यूशन फेज यानी काम को करने के फेज से जुड़े हैं। तो चलिए बिना समय गवाएं आगे बढ़ते हैं। नियम 3, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं, मेक इट इजी। जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं मोशन वर्सेस एक्शन। मोशन गति योजना, इसमें आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम पैदा नहीं कर रहे हैं। जैसे जिम जाने के बारे में सोचना, एक्सरसाइज के वीडियो देखना, जूते तलाशना, यह जरूरी है, लेकिन यह आपको वहां तक नहीं पहुंचाता। एक्शन, इसमें आप वह वास्तविक काम कर रहे होते हैं जिससे कोई परिणाम मिलता है। जैसे वास्तव में जिम पहुंचकर वेट उठाना। हम अक्सर मोशन में बिजी रहकर खुद को धोखा देते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन सफलता एक्शन से मिलती है। तो सवाल यह है, एक्शन को शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जवाब है फ्रिक्शन यानी घर्षण। हर काम में एक तरह का घर्षण होता है, उसे शुरू करने में लगने वाली मानसिक और शारीरिक ऊर्जा। नियम 3 का मंत्र है, इस फ्रिक्शन को कम करो। काम को इतना आसान बना दो कि उसे शुरू करने में ज्यादा मेहनत न लगे। आइए इसे आसान बनाने की कुछ जबरदस्त तकनीकें सीखते हैं। तकनीक 1, 2 मिनट का नियम। ये शायद पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल तकनीक है। नियम, कोई भी नई आदत शुरू करते वक्त वह 2 मिनट से ज्यादा की ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ 2 मिनट का ही काम करेंगे। इसका मतलब है कि आपकी आदत शुरू होने में
2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। यह आदत को शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को ऑलमोस्ट 0 कर देता है। उदाहरण, लक्ष्य रोज 30 मिनट योग करना। 2 मिनट नियम वाला संस्करण, रोज योग मैट बिछाना। जी हाँ, बस इतना ही। आपका लक्ष्य सिर्फ मैट बिछाना है। अब एक बार मैट बिछ गया तो क्या पता आप 5 मिनट के आसन भी कर लें। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, लेकिन शुरुआत बस मैट बिछाने से होगी। लक्ष्य रोज 50 पन्ने किताब पढ़ना। 2 मिनट नियम वाला संस्करण, रोज सोने से पहले किताब का सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना। 1 पन्ना पढ़ने में कोई दिमाग नहीं लगता, लेकिन जब किताब हाथ में आ ही गई है तो आप शायद 1 चैप्टर भी पढ़ जाएं। लक्ष्य पूरा घर साफ करना। 2 मिनट नियम वाला संस्करण, रोज सिर्फ 1 प्लेट धोना या रोज सिर्फ 1 चीज की धूल पोंछना। यह नियम इतना काम क्यों करता है? क्योंकि यह आपको कंसिस्टेंसी यानी लगातार बने रहना सिखाता है। बार बार करने से आदत मजबूत होती है, भले ही वह छोटी हो। और एक बार आदत बन गई कि मैट बिछाना मेरी रूटीन का हिस्सा है, तो उस पर काम को बिल्ड करना आसान हो जाता है। यही है गेटवे हैबिट, यानी दरवाजा खोलने वाली आदत। तो हमेशा याद रखें, अ न्यू हैबिट शुड फील इजी, नॉट हार्ड। एक नई आदत को आसान लगना चाहिए, मुश्किल नहीं। तकनीक 2, वातावरण को आसान बनाना, मेक योर एनवायरनमेंट इजी। हमने पिछले भाग में एनवायरनमेंट को ऑब्वियस बनाने की बात की थी, अब उसे इजी बनाने की बात करते हैं। आपका एनवायरनमेंट न केवल यह डिसाइड करता है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह भी कि आप कैसे करते हैं। थिंग्स शुड बी रेडी टू यूज। उदाहरण, अगर आप रोजाना रनिंग करना चाहते हैं तो रात में ही अपने रनिंग शूज, सॉक्स और ट्रैक सूट तैयार करके रख दें। सुबह आपको बस उन्हें पहनना है और दरवाजे से बाहर निकलना है। फ्रिक्शन कम हो गया। अगर आप हेल्दी खाना बनाना चाहते हैं, सब्जियों को धोकर काट कर फ्रिज में रख दें। जब आपको भूख लगेगी तो आप उन्हें आसानी से पका सकेंगे, बजाय नए सिरे से तैयारी करने के। अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, गिटार को उसके केस से निकालकर स्टैंड पर रख दें, आसपास ही। अब आप बैठे बैठे उसे उठा सकते हैं और 2 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। केस से निकालने का फ्रिक्शन खत्म। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इस नियम को उल्टा कर दीजिए। प्रतिक्रिया को कठिन बना दो, मेक इट डिफिकल्ट। सोशल मीडिया के एप्स को होम स्क्रीन से हटाकर फोल्डर में छुपा दें। अब उन तक पहुंचने में एक्स्ट्रा स्टेप्स लगेंगे। टीवी का रिमोट कंट्रोल की बैटरी निकाल कर रख दें। अब टीवी चालू करना एक कॉन्शियस एफर्ट बन जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग के ऐप से अपना सेव्ड कार्ड डिलीट कर दें। अब हर बार खरीदारी करने पर आपको कार्ड का डिटेल डालना पड़ेगा, जिससे इम्पल्स बाइंग रुकेगी। याद रखें, फ्रिक्शन इज अ ह्यूज इनहिबिटर ऑफ बिहेवियर। घर्षण बिहेवियर को रोकने वाली बहुत बड़ी शक्ति है। जेम्स क्लियर एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताते हैं, कमिटमेंट डिवाइस। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप वर्तमान में कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो भविष्य में आपको बुरी आदतों से बचाए या अच्छी आदतों को करने पर मजबूर करे, या आपकी भविष्य की सेल्फ कंट्रोल की कमी को कॉम्पेंसेट करता है। उदाहरण, आप जानते हैं कि आप रात को चिप्स खाते हैं, तो आप सुपरमार्केट से चिप्स खरीद कर लाना ही बंद कर देते हैं। अब रात को चाहकर भी आप चिप्स नहीं खा सकते, क्योंकि वे घर पर हैं ही नहीं। एनवायरनमेंट को डिफिकल्ट बनाना। आप एक ऐसा ऐप यूज करते हैं जो आपको सोशल मीडिया पर एक निश्चित समय से ज्यादा बिताने नहीं देता। आप किसी दोस्त के साथ शर्त लगा लेते हैं कि अगर आप 1 हफ्ते जिम नहीं गए तो उन्हें 1000 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ फाइनेंशियल फ्रिक्शन ऐड हो गया। कमिटमेंट डिवाइस आपको खुद को कंट्रोल करने की शक्ति देता है, भले ही भविष्य में आपकी विल पावर कमजोर पड़ जाए। अब हम आदत लूप के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गए हैं, पुरस्कार, रिवॉर्ड। यही वह चरण है जो आपके दिमाग को बताता है इस आदत को भविष्य में भी दोहराना है। मनुष्य का दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड के लिए वायर्ड है। हम वही काम दोहराना चाहते हैं जिससे हमें तुरंत अच्छा लगे। इसीलिए बुरी आदतें इतनी मजबूत होती हैं, उनका रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। सिगरेट पीते ही तनाव कम होता है, तुरंत रिवॉर्ड। जंक फूड खाते ही स्वाद मिलता है, तुरंत रिवॉर्ड। सोशल मीडिया चेक करते ही नई जानकारी, मनोरंजन मिलता है, तुरंत रिवॉर्ड। दूसरी ओर अच्छी आदतों के रिवॉर्ड देर से मिलते हैं। जिम जाने के फायदे महीनों बाद दिखते हैं, पढ़ाई का फल सालों बाद मिलता है, बचत का फायदा बुढ़ापे में मिलता है। तो नियम 4 का रहस्य है, अच्छी आदतों को भी एक इमीडिएट और सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड दो। तकनीक 1, हैबिट ट्रैकर। यह एक जादुई तकनीक है। इसमें आप एक कैलेंडर लेते हैं और हर बार जब आप अपनी आदत को पूरा करते हैं तो उस दिन पर एक बड़ा X का निशान लगा देते हैं। यह काम क्यों करता है? 1, यह विजुअल है, आपको अपनी सक्सेस साफ दिखाई देती है। यह एक तरह का इमीडिएट रिवॉर्ड है। उस X को लगाने में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। 2, ये आपको लगातार बनाए रखता है। आपकी कोशिश होती है कि कैलेंडर में X का सिलसिला टूटे नहीं। इसे डोंट ब्रेक द चेन तकनीक भी कहते हैं। 3,
ये संतोषजनक है। महीने के अंत में जब आप लगातार एक्स की एक लंबी चेन देखते हैं तो आपको अपने ऊपर गर्व होता है। ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप फिजिकल कैलेंडर यूज कर सकते हैं या फिर हैबिट ट्रैकिंग एप्स जैसे हैबिटाइका लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकनीक 2, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट डिवाइस का एक एडवांस रूप है। इसमें आप किसी और पर्सन या ग्रुप के सामने एक अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। उदाहरण, आप अपने दोस्त के साथ एक समझौता करते हैं, अगर मैं कल सुबह 7 बजे तक उठकर वॉक पर नहीं गया तो मुझे तुम्हें 200 रुपए देना पड़ेंगे। आप सोशल मीडिया पर पब्लिक कमिटमेंट दे देते हैं, मैं अगले 30 दिनों तक रोज एक ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा, अगर नहीं लिखा तो मैं अपने 100 फॉलोअर्स को 100 से 100 रुपए दूंगा। इसमें इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन एक इमीडिएट पेन है अगर आप आदत नहीं अपनाते। फाइनेंशियल लॉस या सोशल एम्बैरेसमेंट का डर, और यह डर भी एक पावरफुल मोटिवेटर है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इस नियम को उल्टा कर दीजिए, पुरस्कार को असंतोषजनक बना दो, बुरी आदत के लिए जुर्माना लगा दें, अपने दोस्त को बता दें कि अगर आपने फिर से वह आदत दोहराई तो आप उन्हें 1000 रुपए देंगे। बुरी आदत के नकारात्मक परिणामों के बारे में विस्तार से सोचें, उसे एक पेनफुल एक्टिविटी के रूप में देखें। तो दोस्तों, आज हमने आदतों के बाकी के 2 जबरदस्त नियम सीखे। 1, नियम 3, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं, मेक इट इजी। 2 मिनट का नियम अपनाएं, आदत को इतना छोटा बनाएं कि उसे न कर पाना मुश्किल हो। फ्रिक्शन कम करें, अपने वातावरण को ऐसा बनाएं कि अच्छे काम करने में कम से कम ऊर्जा लगे। कमिटमेंट डिवाइसेस का यूज करके भविष्य की अपनी कमजोर इच्छा शक्ति के लिए आज से ही तैयारी कर लें। 2 नियम। 4, पुरस्कार को संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग, इमीडिएट रिवॉर्ड दें। हैबिट ट्रैकर का यूज करके अपनी लगातार की गई मेहनत को विजुअलाइज करें। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, खुद को दूसरों के सामने अकाउंटेबल ठहराएं ताकि आदत न तोड़ने का सोशल या फाइनेंशियल दबाव बने। इन 4 नियमों ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सेटिस्फाइंग को एक साथ मिलाकर आप किसी भी अच्छी आदत को बना सकते हैं और किसी भी बुरी आदत को तोड़ सकते हैं। अगर आपने इन 4 नियमों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है तो निश्चित ही आपने कुछ शानदार अच्छी आदतों को शुरू किया होगा और कुछ बुरी आदतों को तोड़ा होगा। बधाई हो। लेकिन दोस्तों, एक आदत शुरू करना एक बात है और उसे जीवन भर के लिए बनाए रखना बिल्कुल दूसरी बात है। क्या आपने कभी गौर किया है कि नई डाइट शुरू करना तो एक्साइटिंग लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी उबाऊ रूटीन क्यों लगने लगती है? नई जॉब में पहले कुछ महीने तो बहुत मजा आता है, फिर वही बोर्डम क्यों घर कर जाती है? हम शुरुआत में तो रैपिड प्रोग्रेस करते हैं, फिर वह प्रोग्रेस रुक क्यों जाता है? आज के इस आखिरी भाग में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अपनी आदतों को जीवन भर के लिए मास्टर कर सकते हैं और साथ ही सक्सेस की वह जाल से भी कैसे बच सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंतिम और सबसे गहन सफर को। हम सभी ने बचपन में गोल्डीलॉक्स और 3 भालू की कहानी सुनी है, जहां गोल्डीलॉक्स को दलिया न ज्यादा गर्म पसंद आता है न ज्यादा ठंडा, बल्कि बिल्कुल सही यानी जस्ट राइट। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यही नियम हमारी मोटिवेशन पर भी लागू होता है। इसे द गोल्डीलॉक्स रूल कहते हैं। नियम: ह्यूमंस एक्सपीरियंस पीक मोटिवेशन when working on tasks that are right on the edge of their current abilities। यानी इंसान सबसे ज्यादा तब मोटिवेट होता है जब वह ऐसे काम कर रहा होता है जो उसकी मौजूदा क्षमताओं से ठीक थोड़ा सा आगे हो। दूसरे शब्दों में, वह काम न बहुत आसान होना चाहिए जिससे बोर्डम हो और न बहुत मुश्किल जिससे एंजाइटी और हार का डर हो, बल्कि वह मैनेजेबल चैलेंज यानी प्रबंधनीय चुनौती होनी चाहिए। उदाहरण: एक टेनिस प्लेयर जो हमेशा बिगिनर्स के साथ खेलता है वह बोर्ड हो जाएगा, और जो हमेशा प्रोफेशनल्स के साथ खेलता है वह हार से निराश हो जाएगा। लेकिन जो अपने जैसे या थोड़े बेहतर प्लेयर्स के साथ खेलता है वह सबसे ज्यादा एंगेज्ड और मोटिवेटेड रहेगा। अगर आप जिम जाते हैं और हमेशा एक ही वेट उठाते हैं तो आपका शरीर अडेप्ट कर लेगा और प्रोग्रेस रुक जाएगा। लेकिन अगर आप हफ्ते दर हफ्ते वेट बढ़ाते रहेंगे तो यह एक चैलेंज बना रहेगा और आप मोटिवेट रहेंगे। तो अपनी आदतों को लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए क्या करें? खुद को चैलेंज दें, अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहें। 2 मिनट की मेडिटेशन को 5 मिनट कर दें, 10 पन्ने पढ़ने को 15 पन्ने कर दें। स्किल्स को ट्रैक करें, अपनी प्रोग्रेशन को मेजर करें। जब आप देखेंगे कि आप पहले से बेहतर हो रहे हैं तो यह अपने आप में एक रिवॉर्ड है। फ्लो स्टेट में पहुंचें। गोल्डीलॉक्स जोन में काम करने से आप फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहां आप पूरी तरह लीन हो जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। याद रखें, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम। सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा फेलियर नहीं बल्कि उबाऊपन है।
हम तब आदत छोड़ देते हैं जब वह नीरस लगने लगती है, भले ही वह काम कर रही हो। यह शायद पूरी किताब की सबसे डीप और सरप्राइजिंग कंसेप्ट है। जब आप एक अच्छी सिस्टम बना लेते हैं और एक अच्छी आदत को सक्सेसफुली ऑटोमेट कर लेते हैं, तो एक नया खतरा पैदा होता है, आत्मसंतुष्टि, कंप्लेसेंसी। जेम्स क्लियर इसे द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का डार्क साइड कहते हैं। याद है वह ग्लेशियर का ग्राफ? जब आप ब्रेक थ्रू करते हैं तो सबको लगता है कि यह रातों रात हुआ है, लेकिन अब एक बार सक्सेस मिलने के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं, हम रिफाइन करना बंद कर देते हैं। हमारी अच्छी आदतें हमें एक आइडेंटिटी ट्रैप में फंसा देती हैं। हम सोचने लगते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी यही आइडेंटिटी है, और फिर हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उदाहरण, एक राइटर जिसने एक सक्सेसफुल राइटिंग स्टाइल ढूंढ ली है, वह नए तरीके से लिखने की कोशिश नहीं करता। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस स्टेबल चल रहा है, वह नए एक्सपेरिमेंट्स करना बंद कर देता है। एक टीचर जो ईयर्स से एक ही तरीके से पढ़ा रहा है, वह नई टीचिंग मेथड्स नहीं सीखता। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छी आदतें बुरी हैं, मतलब यह है कि हमें लगातार इंप्रूव और रिफाइन करते रहना चाहिए। हमें हमेशा एक बिगिनर्स माइंड रखनी चाहिए। इस आइडेंटिटी ट्रैप से बचने का एक ही तरीका है, डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी सोच समझकर की जाने वाली प्रैक्टिस। आप बस ऑटोमेटिकली अपनी आदत को दोहराते नहीं रह जाते, बल्कि उसे जानबूझकर बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जेम्स क्लियर एक शानदार तकनीक सुझाते हैं, द एनुअल रिव्यू और द इंटीग्रिटी रिपोर्ट। यह कैसे करें? एक सालाना समीक्षा, एनुअल रिव्यू, करियर लक्ष्यों के लिए। हर साल के अंत में या आपकी सालगिरह पर खुद से पूछें, इस साल क्या काम किया, क्या सीखा, क्या काम कर रहा है, उसे और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर रहा है, उसे कैसे डिस्कार्ड या चेंज कर सकते हैं। अगले साल मेरा फोकस क्या रहेगा, मेरी बिगेस्ट चैलेंज क्या होगी। 2 ईमानदारी रिपोर्ट, इंटीग्रिटी रिपोर्ट, चरित्र और रिश्तों के लिए। हर 6 महीने में, शायद अपने जन्मदिन पर, खुद से पूछें, क्या मैंने अपने कोर वैल्यूज के अनुसार जीवन जिया? मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूँ? क्या मेरी डेली हैबिट्स मेरे लॉन्ग टर्म वैल्यूज के साथ अलाइन हैं? मुझे किन आदतों को छोड़ना या शुरू करना चाहिए ताकि मैं बेहतर इंसान बन सकूं? इस रिफ्लेक्शन का मकसद है अपनी आदतों और अपनी आइडेंटिटी के बीच एक गहरा कनेक्शन बनाना। यह सुनिश्चित करना कि आपकी आदतें आपको वह इंसान बना रही हैं जो आप बनना चाहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन बिना किसी एक्सेप्शन के एक ही काम करना, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। कभी बीमारी आती है, कभी कोई इमरजेंसी होती है। अगर आप नेवर मिस ट्वाइस का नियम फॉलो करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होगी। नियम, इफ यू मिस वन डे, ट्राई टू गेट बैक ऑन ट्रैक एज क्विकली एज पॉसिबल। नेवर मिस ट्वाइस, यानी अगर आप एक दिन मिस कर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी लगातार 2 दिन मिस मत करो। यह नियम परफेक्शनिज्म को खत्म कर देता है। आप खुद को एक मिस के लिए कोसते नहीं हैं, बल्कि तुरंत वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। इससे आदत टूटती नहीं है, बस थोड़ी वीक पड़ती है और आप उसे तुरंत फिर से मजबूत कर सकते हैं। आज जिम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, कल जरूर जाए। आज मेडिटेशन मिस हो गई, कोई बात नहीं, कल फिर से शुरू कर दो। यह नियम आपको कमिटेड भी रखता है और फ्लेक्सिबल भी। अंतिम अध्याय, समाज और आदतों की भूमिका। हमारी आदतें हमारे आसपास के लोगों से डीपली कनेक्टेड होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी इमिटेट द हैबिट्स ऑफ 3 ग्रुप्स, द क्लोज, द मैनी एंड द पावरफुल। हम 3 तरह के लोगों की आदतों की नकल करते हैं। वेन, द क्लोज, करीबी, परिवार, दोस्त। 2, द मैनी, बहुसंख्यक, समाज, जनता। 3, द पावरफुल, शक्तिशाली, सफल लोग, सेलिब्रिटी। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो इन 3 ग्रुप्स का फायदा उठाएं। करीबी लोगों के साथ अच्छी आदतों वाला ग्रुप बनाएं, अपने दोस्तों के साथ हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, एक दूसरे को अकाउंटेबल ठहराएं। जब आपके आसपास सब लोग पढ़ते होंगे तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा। अपनी सोसाइटी को बदलें। अगर आपके करंट सोशल सर्कल की आदतें आपके गोल्स के अनुकूल नहीं हैं, तो नए ग्रुप्स ज्वाइन करें। रनिंग क्लब, बुक क्लब, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी। शक्तिशाली लोगों से प्रेरणा लें। उन लोगों की आदतों का अध्ययन करें जिन्हें आप सफल मानते हैं। उनकी रूटीन्स, उनके प्रिंसिपल्स सीखें। इट इज द एनवायरनमेंट, नॉट विल पावर, दैट ऑफ्टन शेप्स आवर फाइनल डिसीजन। अक्सर हमारा अंतिम फैसला विल पावर नहीं, बल्कि हमारा वातावरण तय करता है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएं कि अच्छे डिसीजंस ऑटोमेटिकली आए। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स की यह इनक्रेडिबल जर्नी हमें क्या सिखाकर खत्म होती है। 1, छोटे शुरुआत करो, स्टार्ट स्मॉल। 1% सुधार पर फोकस करो, कंपाउंड इफेक्ट पर भरोसा रखो। 2, एक बेहतर इंसान बनो, फोकस ऑन आइडेंटिटी। सिर्फ आउटकम नहीं,
अपनी आइडेंटिटी बदलो। मैं ऐसा हूं कि मानसिकता अपनाओ। 3, अच्छी आदतों को आकर्षक बनाओ। मेक इट ऑब्वियस एंड अट्रैक्टिव। हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज करो। 4, अच्छी आदतों को आसान बनाओ। मेक इट इजी। 2 मिनट नियम का पालन करो और फ्रिक्शन को कम करो। 5, अच्छी आदतों को संतोषजनक बनाओ। मेक इट सेटिस्फाइंग। हैबिट ट्रैकर यूज करो और इमीडिएट रिवॉर्ड दो। 6, लगातार बने रहो। बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। नेवर मिस ट्वाइस का नियम फॉलो करो। 7, लगातार सुधार करो। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। गोल्डीलॉक्स रूल के साथ खुद को चैलेंज देते रहो। एनुअल रिव्यू करो। 8, सही समुदाय चुनो। चूज योर ट्राइब। ऐसे लोगों के बीच रहो जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, You should be far more concerned with your current trajectory than with your current results. आपको अपने मौजूदा नतीजों से ज्यादा अपने मौजूदा रास्ते यानी ट्रेजेक्टरी की चिंता करनी चाहिए। आप आज जहां हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपका रास्ता किस दिशा में जा रहा है। क्या आपके छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स आपको एक बेहतर कल की ओर ले जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स यहीं समाप्त होती हैं। उम्मीद है कि इसने आपको उतना ही वैल्यू दिया होगा जितना इसको बनाने में लगा है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी लाइफ बदल देगी, लेकिन ये एक साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिकल रोड मैप जरूर है जो आपको बताता है कि बदलाव कैसे लाया जाए। अब काम आपको करना है। नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, एग्जीक्यूशन इज रियल पावर। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है, असली शक्ति उसे अमल में लाना है। आपकी एटॉमिक हैबिट्स की जर्नी शुरू हो चुकी है, इसे जारी रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना न भूलें, शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते रहेंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो से आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही और आपने अपनी लाइफ में कौन सी एटॉमिक हैबिट सक्सेसफुली बिल्ड की है। आपके कीमती कमेंट्स और सक्सेस स्टोरीज हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यह सब सीखा। हमें आप पर गर्व है कि आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी हैबिट बिल्डिंग। जय हिंद।